आज सेशन होगा रीजनिंग का, एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग। क्या कुछ लोग कह रहा है ठीक है, बोलिए ना, हम देख रहे हैं आपको क्या बोल रहे हैं। अरे हाँ ना तो कुछ बोला करो, कितना बार सिखाएं। ताकता है तो ताकता ही रहता है। तो चलिए आज रीजनिंग बनाना है, सीखना है, क्योंकि रीजनिंग के बिना भी काम चलने वाला नहीं है। यस, तो पहला क्वेश्चन खूबसूरत सा स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। भरपूर दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका उत्तर होना क्या चाहिए। दिख रहा है सभी को? और फिगर बड़ा करना होगा। लीजिए फिगर ये पूरा बड़ा कर देते हैं। यस, क्या लिखा था उस चीज़ को भूल जाइए। और ये रहा क्वेश्चन। अब नहीं कहना कि नहीं दिख रहा है, तो पक्का आंख वाला डॉक्टर के पास भेज देंगे। आप वहीं बैठिए ना, वो पिछले उसको हटा के वहाँ बैठिए, आगे उसको पीछे करिए। आप वहीं बैठिए। बढ़ाओ बढ़ाओ सब। दिमाग लगा रहा है कि खाली देख रहा है इधर उधर। कितने लोग बना लिया? हाथ उठाना। 1 2 3 4 5। अच्छा बताइए। उठिए उठिए उठिए, बोलिए जोर से, क्या आपने पकड़ा? हाँ, ओ कैसे पकड़ लिए? कैसे पकड़े? पहले बी को देखे तो बी यहाँ है, ठीक। क्या देखे आपने? बी आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर बी चला गया यहाँ, मतलब ऐसे शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो बी फिर से यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ ऊपर, मतलब यहाँ। बी यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ। क्या रीज़न क्या है बताएंगे तब ना, किस तरह से बी को घुमा कैसे रहे हैं आप? ठीक है, बी यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ तो सीरीज चल रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दिख रहा है। फिर यहाँ से आ गया यहाँ, इसका मूवमेंट फिर किधर लिया? अब यहाँ से यहाँ होगा तो अब किधर जाएगा? मतलब समझाइए भी तो अच्छे से समझाइए ना। बी यहाँ था ना, बी यहाँ से यहाँ आया, अब बी को कहाँ रखना चाहते हैं आप? राइट साइड यहाँ, एक्स के पास यहाँ। ओ कैसे? ये कौन सा मूवमेंट घुमा? ऐसे ऐसे नाच रहा है क्या बी कहीं से कहीं? बैठिए। इस फिगर से इस फिगर में क्या मूवमेंट दिखा? आपने क्या देखा? लास्ट यहाँ देख रहे हैं, ये सारे कॉलम। कॉलम मतलब ये होता है कॉलम। रो बोलिए, ये रो। हाँ, इस रो में क्या देखा? यहाँ बी, यहाँ, यहाँ, वहाँ, बराबर। फिर इसके बाद ट्रायंगल, कुछ नया सा चीज। लॉक हो गया स्क्रीन। हाँ ठीक। बी एक्स एन दिस एन, वहाँ पर आपने कहा कि सारा चीज़, एक चीज़ बच रहा है वो होगा वहाँ पे ट्रायंगल।
ये रीज़न था। चलिए ठीक है। और फिगर का मूवमेंट आप लोगों में से कोई भी एग्जैक्ट, ये क्या हुआ कि आप लॉजिक लगाए, इसको कहते हैं लॉजिक, बट पैटर्न नहीं पकड़े आप। पैटर्न क्या है? किसी पैटर्न पर घूम रहा है, उस पैटर्न को नहीं पकड़े आप। ठीक है, जब पैटर्न नहीं पकड़ में आता है तो सोचता है लॉजिक लगाओ क्या हो सकता है, तो आप लोग लॉजिक लगा दिए, बट पैटर्न नहीं पकड़े। नहीं पकड़ेंगे, पैटर्न पकड़ना सीखिए। देखो समझना ध्यान से, नज़र तीक्ष्ण रखना। देखो मूवमेंट कैसे हुआ फिगर का, ध्यान से। इससे इसमें क्या परिवर्तन हुआ पहले वो देखो, इसके बारे में सोचना। बी यहाँ आया, उसको देखते जाना। बी यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर बी कहाँ आया, सॉरी रुक जा ना। बी कहाँ आया, यहाँ, सही है। और ट्रेंगल कहाँ गया, यहाँ। और एक्स कहाँ गया, यहाँ। यही मूवमेंट है। देखो बी यहाँ उतरा, ट्रेंगल यहाँ गया और एक्स वहाँ चला गया, सही है। इसमें देख रहा है ना, इन्हें हम कह रहे हैं बी गया उधर, कह रहा है कहाँ गया। और इसमें देखो ये बी यहाँ आया, देखो, और ये ट्रेंगल यहाँ दिखा, और ये एक्स कहाँ गया। क्या मूवमेंट हुआ, ये यहाँ और ये यहाँ, सही है। और ये दोनों आपस में इंटरचेंज, ये एन गया यहाँ और बराबर गया, दिखा, ठीक। यहाँ से यहाँ का मूवमेंट तुमको जो दिखा, वही मूवमेंट यहाँ से यहाँ दिख रहा है। देखो तो पहले सेम जो अभी मैंने बताया, सेम वही ढूंढो। एन यहाँ गया, देखो एक्स यहाँ जाना चाहिए और बराबर को यहाँ आना चाहिए, और ये दोनों इंटरचेंज हुआ, एक्सचेंज हो गया, सही है। यहाँ से यहाँ पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ पकड़ लिया। ई दिया रहता, अगला पूछता तो पकड़ लेते, लेकिन ये खाली है, वहाँ पकड़ना है कि वो क्या होगा। तब इसका मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, पकड़ लिए, क्या रूल है। लेकिन अब पकड़ना होगा फिर यहाँ से यहाँ क्या चेंजिंग हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ जो चेंजिंग हुआ, वही चेंजिंग यहाँ से यहाँ हुआ, और अब यहाँ से यहाँ जो चेंजिंग होगा, वही चेंजिंग यहाँ से यहाँ होने वाला है। पैटर्न पकड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखो क्या चेंजिंग हुआ। एक्स कहाँ गया, यहाँ। बी कहाँ गया, ऐसे शिफ्ट हुआ, एक्स यहाँ गया और बी यहाँ गया, राइट। एन कहाँ गया, वापस यहाँ। अरे ये आया यहाँ, ये आया यहाँ, और एन गया यहाँ, और ये बराबर गया यहाँ, ट्रेंगल गया यहाँ। ये दोनों एक्सचेंज, समझ में आया। ये यहाँ और ये दोनों, वही नियम अब यहाँ से यहाँ फिर रिपीट होगा। रिपीट करके देखो, बराबर यहाँ है, बीच में कहीं, बीच में कहाँ है, ना तो सी में ना तो बी में, संभावना ए, और लॉजिक खत्म हो चुका है आपका। ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ। यहाँ एन होना चाहिए, किसमें है एन, इसमें है। इसका मतलब इसकी कहानी, आंसर पूरा पैटर्न और मिलाओ। ये जाना चाहिए यहाँ, ये जाना चाहिए, और ये उठ के ऊपर यहाँ है, देखो है। और ये दोनों एक्सचेंज होना चाहिए, बी यहाँ और एक्स यहाँ है। कंफर्म पैटर्न पकड़ा गया। चलो, जैसे जैसे शालिनी घूम रही है उसी के साथ घूमना है तुमको। और घूम के बताओ शालिनी कितना दूरी तय करी है।
पकड़ा रे। कितने का उत्तर आया? हाथ उठाओ। उत्तर दक्षिण सब समझ में आता है? उत्तर किधर है? ऊपर। और दक्षिण जिसको नहीं आता है वो याद रखना, कॉपी में से होता है ऊपर दक्षिण नीचे, सॉरी ऊपर उत्तर और नीचे, और इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। समझ गया? ये डायरेक्शन पहले याद रखना। चलो, शालिनी 5 किलोमीटर उत्तर गई। 5 किलोमीटर कहीं यहाँ मान को चलो, यहाँ से शालिनी चलना शुरू की थी, लॉक हो गया लगता है। यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर, राइट। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर चलती है। पूर्व किधर? इधर। और कितना चलना है? 12। चलो चल लिया। फिर बताओ। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ से फिर उत्तर मुड़ेगी और कितना चलेगी? 4। ये 4 चली, उत्तर ऊपर 4 चली। फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से फिर पूर्व की ओर मुड़ेगी और कितना चलेगी? 5। ये 5 चली। यहाँ आ गई। और मुड़ना है क्या? अब नहीं ना मुड़ी है। शालिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो ये टोटल जोड़ना पड़ेगा सीधा। हाँ, प्रथम स्थान से अंतिम स्थान की दूरी नहीं पूछ रहा है ऐसे जो खींचेंगे, यहाँ टोटल दूरी पूछा कितना दूरी कवर करी। तो सभी को जोड़िए। 5 12 17 4 21 5। तो जितना इसमें डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को यहीं जोड़ देना चाहिए। होशियार बच्चा ये खींचेगा कि यहीं जोड़ेगा? क्वेश्चन में फटाफट जोड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो क्वेश्चन में ही जोड़ना चाहिए। आंसर कितना? 26, यानी बी फॉर बिहार। चलो अगला क्वेश्चन। गिनो त्रिभुज, देखते हैं किसकी आंखों में कितनी दम है, और सही उत्तर को पकड़िए। आराम से गिनना है और आंसर कॉपी पे लिख डालना है, और देखा करो कि हमको कितना क्वेश्चन आ रहा है और कितना क्वेश्चन बनाए आज, कितना सही हुआ। गिन लिए? चलो देखो, सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, इसका बड़ा काम आता है। जैसे सपोज करो ये त्रिभुज है ना रे, त्रिभुज के अंदर में एक लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक है, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ऐसे नंबर बैठाते जाओ, ठीक है। 2 पार्ट में बैठा, दोनों को जोड़ दो। 1 + 2 बराबर कितना होता है? तो यहाँ त्रिभुज इसमें टोटल कितना? 3। जैसे सपोज करो इसमें हम 2 बार खींच दें, 1 और 2, पूछेंगे इसमें कितना त्रिभुज है, तो नंबर बैठाओ 1 2 और सबको जोड़ो 3 2 5 और 1, इसमें कितना त्रिभुज होगा? समझ में आया? इस वैरायटी का जहाँ भी दिखे तो फटाफट ऐसे ही कर लेना है। ये दिखा उसी वैरायटी का, तो इसमें कितना त्रिभुज? 3। ये दिखा उसी वैरायटी का, दिखा? चलो यहाँ गिनते हैं पहले। ये 3 और 1 4 और 1 5 5 3 8 और 1 9 और 1, इसमें 10 ही त्रिभुज है। सीरीज का सवाल है, बहुत आसान है, सभी पकड़ो, बहुत आसान है, वेरी इजी। देखते ही उत्तर पकड़ा जाएगा। किस पैटर्न पर चल रहा है उस पैटर्न को पकड़ना है। लगा दिमाग लगा। लड़की लोग का रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा चलता है, ऐसा माना जाता है। हाँ, दिमाग उमाग थोड़ा ज़्यादा लगाते रहती है इस समय। तर्क उसके बारे में जानते हैं? नहीं, हम बताते हैं। वो कैसी है पता है? नहीं, हम बताते हैं। तो बहुत दिमाग लगाती है सबके बारे में।
हुआ रे? चलो देखो, एस के बाद होना क्या चाहिए, पहला यही दिमाग में आएगा। तो आगे चलो, आगे जो ये जो लेटर लिख लिख के दिया है थोड़ा, उससे कहीं ना कहीं हिंट मिलता है। तो आगे कहीं तुमको एस नजर आ रहा है? देखो यहाँ भी नजर आया, यहाँ भी नजर आया। और एस के बाद क्या है? और एक चीज देखो, ऑप्शन को भी कभी देखा करो। क्या करो? सारा दिमाग में रखना है एक साथ। ऑप्शन को जब देख रहे हो तो बालक इतना तो हर हाल में कॉमन है दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? मतलब ये तय है कि ये तो फिक्स होना ही होना है। तो फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच। यहाँ पे सॉरी एफ ना, यहाँ क्या होगा? एफ। यहाँ होगा एफ, यहाँ क्या होगा? एच। और यहाँ क्या होगा? एस। देखो कुछ सीरीज आया, एस एफ एच के बी। अब एस आया, रिपीट लगता होने लगा। तो यहाँ के बाद देखो तो ये सेम पैटर्न चल रहा है क्या? एस एफ एच के बी, एस एफ एच के बी, एस एफ एच के बी, एस एफ एच के बी। यही पैटर्न है। तो आंसर क्या देगा? के होना चाहिए इसके बाद। हाँ, के के बाद एच। आंसर कौन सा रे? ये मिला लो भाई, एफ है यहाँ तो कॉमन ही है। इसके बाद के है, ठीक है। के के बाद एच, एच मिला। एच के बाद बी, बी के बाद सही। डी नंबर समझा कैसे बनाया जाता है? खुद से नहीं बना था ना? बन गया था? अच्छा, मेरे से पहले मेरे बनाने से जो जो पहले बना रहा है वही स्मार्ट बच्चा है। मेरे बनाने के बाद तुम क्या बनाएगा? जब तक हम नहीं बना रहे हैं उससे पहले बना के तैयार करो आंसर, देन यू आर स्मार्ट। और उसके लिए टाइम तो दे ही रहे हैं तुम लोग। बढ़ाओ। मात्र एक बच्चे का आंसर आया है। आगे, वेरी गुड। देखो, जिसका जिसका उत्तर आ रहा है वो सबका नौकरी कंफर्म है। ये सब नौकरी ले लिया समझो, खाली ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है। हाँ, अब यूपी पुलिस में 150 में 120 सही करके आया है। 5-6 क्वेश्चन और सही हो जाता, सुने कि कुछ गड़बड़ कर दिया। 150 में 120 सही करना समझते हो कितना परसेंट हुआ? 80% सही करके आ रहा है। तुम नहीं पढ़ो ना, लगा दिमाग? रीजनिंग नहीं लगा? पूछते हैं अमरिंदर से, बताइए क्या रीजन था, क्या देख के मारे? हाँ, क्या अल्टरनेट करके आपने क्या देखा? एफ जी। हाँ, एफ मतलब एफ के बाद जी, ठीक है। के के बाद एल, ठीक। उसके बाद यहाँ जे के बाद के, सही है। और डी के बाद ई, सही है। पी एम, हाँ, यू आई, पी एम। देखिए कोई बात नहीं है, रुक जाइए थोड़ा सा। और किसी का उत्तर है? बताओगे? हाँ बोलिए। हाँ, F6 U21, ठीक। बाप रे बाप, तो एकदम आईटी वाला दिमाग लगाने लगा, बहुत डीप। ऐसा सा दिमाग तो एग्जामिनरों कल्पना नहीं करता है। बैठ जाइए, ऐसे अल्टरनेट वाला है। बोलिए। अपोजिट है। यस, इज द वेरी सिंपल।
यहाँ पे क्या है, लेटर का अपोजिट है। अच्छा, हर एक लेटर का अपोजिट जानते हैं आप लोग? ए का अपोजिट बोलना जोर से। बी का बोलो, सी का, डी का, ई का, हाँ? जो नहीं जानते उसको याद करिए हर हाल में। कैसे याद करना है? कॉन्टैक्ट टू मी। ठीक है, मेरे से कांटेक्ट कर लेना क्लास के बाद। देखो, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उफ, क्या पढ़ते हैं इसको? उफ। केपी ठाकुर एक दूसरे का अपोजिट, राइट? कुछ लोग उसको कुर्ता पैजामा भी बोलते हैं। नहीं समझा क्या? नहीं समझेगा, बाद में समझना। यहाँ देखो, माउंटेन ड्यू, DW एक दूसरे का अपोजिट, और ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू। तो यहीं से उत्तर पकड़ा रहा है। आंसर अच्छा, आप ये जो रूल पकड़े एफ जी कंटिन्यू है, के और एल भी कंटिन्यू है, डी और ई भी कंटिन्यू है, जे और के भी कंटिन्यू है। इससे क्या रूल? यहाँ तो कुछ छटा ही नहीं, चारों रूल फॉलो कर गया, चारों में एक जैसा। तो उसके बाद आप दूसरा पे जाते हैं तो दूसरा में समस्या दिखता है आपको। तो सबसे आसान ये अपोजिट, फर्स्ट दो क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। देखो बाबू, रीजनिंग जब कोई बता दे कि इसमें क्या नियम है तो हो गया दुनिया का सबसे आसान। और जब तक अपने से नहीं बनाया और अपने से जैसे हम बता दिए क्या है नियम, तो उसके बाद इस सवाल में कोई औकात रहा? हाँ, किसी को आप दे दीजिए, कहिएगा बनाओ, और तुम एकदम मुस्कुरा रहे बनाओ बनाओ, और खूब 10 मिनट बेचारा दिमाग लगा रहा है, तुम मुस्कुरा रहा है, उसको बोला रहा अपोजिट है, कल रही यार। तो जब तक अपने से ना बना कोई वैल्यू नहीं है इस सब का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ ये नियम आया, क्या यही नियम सेम आएगा आपके एग्जाम में? हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ से यदि दिमाग की प्रैक्टिस करोगे, ब्रेन का अभ्यास करोगे सोचने का, तो पक्का है वहाँ भी सोच लेंगे आप, ये तय है, क्योंकि यही से पैटर्न घुमाता है सेम। चलिए, नंबर सीरीज है, दिमाग लगाइए और इसमें ब्रेन लगाइए सब। आखिर व्हाट की जगह होना क्या चाहिए? पैटर्न पकड़ो, किस पैटर्न पर ये नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वह पैटर्न पकड़ा गया तो फिर बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन का भी सहारा कभी कभी लीजिए, जब जैसे भी लीजिए, लेकिन लीजिए, दिमाग लगाइए, ढूंढिए क्या हो सकता है। पकड़ लिए? वाह कमाल। देखो बच्चे लोग कितने टैलेंटेड। पकड़ लिए ना? हो गया? वाह। चलिए शुरुआत आपसे ही करते हैं, बोलिए अमन। तीनों को जोड़ दिए, एक तीन और एक को जोड़े तो 5 हुआ, ठीक? हाँ 7 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। अंक के बीच भी ऑपरेशन लगता है नंबर सीरीज में, लगाते हैं अंक के बीच ऑपरेशन लगा के बढ़ते हैं। क्या गजब। ये 5 हुआ और ये 3 3 6 1 एनालॉगी है क्या? नंबर में डिजिट के अंदर में रूल लगा रहे हैं, डिजिट के अंदर में रूल नहीं लगता है। ये डिजिट के अंदर में रूल कहाँ लगता है? वहाँ जहाँ 36 बराबर हमने कर दिया 18, यहाँ लगता है 6 तिया 18। समझ गए ना? उस टाइप में इतना बराबर इतना एनालॉगी में, यहाँ नहीं।
ये नंबर सीरीज है, किसी पैटर्न पर लेके चलना होगा, कहीं से कहीं नियम लगा के नहीं बना देना है। हाँ पैटर्न है ना, चलिए वेरी गुड। चलो और क्वेश्चन आप बताइए। दो जोड़े 33, 181 में दो जोड़े 183, ठीक। आप बताइए। सर ये दोनों का जो वो है ना 13 और 13, हाँ 13 और इसका आया 2 डिविजन थे 13, हाँ 13, ये उसका भी सेम है 13, 13 1 से 3 मतलब 2। नहीं ये आप भी तो वही आप डिजिट पे चले गए ना, डिजिट पे नहीं रूल लगा सकते हैं, वो एनालॉजी में लगाते हैं हम लोग। नंबर सीरीज है, सीरीज किसी पैटर्न पर चल रहा है, और वो पैटर्न में वो लॉजिक नहीं, पैटर्न पकड़ना है। 13 13 18 18 यही पकड़ रहे हैं ना। ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये देखे ये वाला पूछ लेता तब क्या करते? है ना, सोचिए, कुछ दिमाग लगे, इस पैटर्न से हट के कुछ सोचिए थोड़े। हाँ 2 बार 13 इसके बाद फिर 5 जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर से 5 जोड़ के उसको वही 2 बार रिपीट किया जाता है, उसके बाद फिर 5 जोड़ा जाता है, उसके बाद फिर 2 बार रिपीट किया जाता है। ये कुछ रूल क्या है ना, हमें जैसा लग रहा है जैसे कभी ये सीरीज भी चलता है। देखिए आप लोग को पता ही होगा, एक छोड़ के अल्टरनेट भी चलता है, ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ क्या बढ़ा, सॉरी ऐसे क्या बोल रहे हैं, इस दोनों में, ठीक, फिर इस दोनों में, और फिर इस दोनों में। क्या ये पैटर्न भी हो सकता था? हो सकता था। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 2। फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा? 2। फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ता? 2 बढ़ना। तो आगे है नहीं, तो हमको क्या पता वो रूल आगे लिया एक नहीं, बट इस दोनों में मैच किया कि यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा और यहाँ से यहाँ भी 2 बढ़ा। जैसे ही 2 बढ़ा है तो ऑप्शन मैच होने लगा है। अब यदि यहाँ से यहाँ रूल सेम, यहाँ से यहाँ रूल सेम, यहाँ से यहाँ रूल सेम, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर यहाँ से यहाँ सेम है तो ये कैसे आया, इसके बारे में कैसे पता करें? तो हो सकता है फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ कुछ अलग रूल पे चल रहा होगा, ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या? अब क्या रूल हो सकता है? तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है? 48, हाँ 48 बढ़ा। अब यदि यहाँ पे 183 होगा, सपोज करके देख लीजिए 183 होगा, तो फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है? 56 बढ़ा। तो देखिए ये 8 बढ़ा, हो सकता है फिर इसमें 8 जोड़ के बढ़ रहा हो, तो वो अल्टरनेट अलग रूल पे भी चल सकता है और एक अलग रूल पे भी चल सकता है। तो एक जब हम ये वाला रूल लिए तो ये बड़ा आसानी से दिखा, यहाँ 2 बढ़ा फिर यहाँ 2 जोड़े तो 183 होना चाहिए। ये रूल करके सोचिए तो ज़्यादा सही है ना। 9 डिश, वेरी इजी, बहुत आसान, हर बच्चा बनाओ इसको, बहुत इजी है, कम से कम जो आसान है उसको पकड़ो। एकदम बच्चा वाला है, हर किसी के दिमाग में आना चाहिए। कितने बच्चे पकड़ लिए? हाथ उठा दो। अभी भी बहुत कम, मुश्किल से 10 बच्चा मात्र। हाँ वेरी गुड, पकड़ो पकड़ो, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। ओके देखो, अरे पहले तो ये देखो कि सीरीज क्या लग रहा है ना कि बढ़ता जा रहा है, अचानक भयानक बढ़ने लगे, 2 से 24, 24 से 100, 100 से 500। तो इतना भयानक जब बढ़े तो दिमाग में जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गुना वाला पैटर्न होगा, और थोड़ा थोड़ा बढ़े तो समझना है जोड़ बढ़ रहा है। समझ में आया? तो सबसे पहला तो दिमाग में जोड़े वाला जाना चाहिए, पहला स्टेप जोड़ वाला। तो यहाँ से कितना बढ़ा?
11, यहाँ से यहाँ 22। क्या रूल कुछ समझ में आया? 11 के बाद 22 बढ़ा तो अगला क्या बढ़ना चाहिए? 33। हाँ, 11 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, फिर 33 के बाद और 44, यहीं 44 बढ़ेगा ना सर, तो जोड़ दो और बढ़ेगा क्या? ओ, यहाँ 11, यहाँ 22, यहाँ 33, यहाँ 44, तो ये होगा 55। 55 जो 8 5 13 इकाई अंक से ही पकड़ लो, एक ही में 3 है। चलिए, इसका जवाब भी हर एक बच्चा दो और फास्ट दो, एकदम फास्ट। देखते हैं कितना। और हाथ उठाओ, जिसका बन जाए तुरंत हाथ उठाओ। हट, हमको क्या यहाँ से गिराएगा क्या? एक तो किनारे पे खड़े हैं। हाथ उठाओ। यस, वेरी गुड। 1, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत फास्ट। 2, वेरी गुड। और 3, 4, 5, 6। चलो, बहुतों ने बना लिया। अब जिसे नहीं बना वो आराम से पढ़ोगे तो आराम से पढ़ने का वक्त परीक्षा में कहाँ। देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनो। रिलेशन किस दोनों में पूछा है? सी और क्यू में। तो हमें सी और क्यू से मतलब होना चाहिए, बोलो। बात बाकी किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पढ़ो, देखो कैसे रिलेशन हम पकड़ते हैं। प्लस का मतलब देखो, ढूंढो फटाफट। प्लस या पिता। अब इसको कहेंगे, इसका है बाप। क्या है? अपनी भाषा में बोलो। क्यू का बाप, बोलो न रे। क्यू का बाप। बीच में गुणा। गुणा का मतलब बाप का भाई, अंकल, चाचा। बाप का भाई, चाचा। प्लस का मतलब चाचा का पिता, यानी बाप का पिता, दादा। कौन हो गया? सी हुआ दादा। किसका? क्यू का। सी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? दोनों ऑप्शन है बाबा, दादा और पोता। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी आंसर देने में। किसका रिलेशन पूछा है? सी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? सी का रिलेशन बताना है। किससे? क्यू से। तो सी क्यू से कैसे संबंधित है? दादा। अब फिर वो पोता बोल दिया, देखा? यही दिमाग कमजोर आदमी का काम है। दादा, दादा पोता खड़ा है, कोई पूछेगा ये कौन है तो कह देना पोता। ये कौन है? कहना पोता। सबको पोते बोलेगा कि एगो दादा होगा एगो पोता होगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। सी का संबंध, सी क्यू से किस प्रकार संबंध? सी का संबंध पूछ रहा है क्यू से, तो क्यू का सी कौन है रे? दादा है। कौन है? क्या ऐसे ही बनाना चाहिए ना? हाँ, लिखना पिखना कुछ नहीं, सीधे वहीं पढ़ो। चलो अगला बनाओ। एक चीज थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक है जो बता देते हैं तुम लोग को। क्या मिस्टेक है हम बता देते हैं। x के जगह ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। बस अब सोचना तुम लोग। प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है? अब काम करो और फटाफट बताओगे, एकदम फास्ट, देरी नहीं बिल्कुल। बच्चों एकदम रीजनिंग में बहुत फास्ट रहा करो, दिमाग सुस्त नहीं रखना है। जिसका बन जाए हाथ उठाओ फटाफट। यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। यही अभ्यास तुम डेली करो तो सही। अरे अभी तक पकड़ नहीं आया, अभी तक बोर्डे देख रहे हैं। हाँ, दिखता नहीं है, ये सब बहाना मत करिए। दिखता नहीं, कूद के यहाँ खड़ा हो जाइए। अब बन जाए फिर बैठ जाइए। दिखता कैसे नहीं? हुआ हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। बहुत आसान है, देखो क्या है। सुनो,
सभी का प्लेस वैल्यू याद है तुम लोगों को? चलो बोलना मेरे साथ, रिवीजन भी होगा। S का 19, W का, B का और M का 13। जरा यहां बोलना बच्चों, O का, X का, सॉरी S होगा ना पहले, S का 19, फिर बोलना X का 24 और I का बच्चों देखो तो क्या रिलेशन आया दोनों में? 4 घटा 4 घटा, यहाँ कितना घटा? 4 घटा। कैसे समझो? हम कहेंगे B है, B में 3 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? तो B का वैल्यू हुआ 2, B का वैल्यू, और 2 में माइनस किए कितना? 3, तो क्या बचा? तो बोलो न रे, 2 में 3 घटाए तो क्या बचा? -1। क्या बचा? जब माइनस आ जाए तो अपनी मर्जी से उसमें 26 जोड़ दो, तो क्या हुआ? 25। 25 मतलब B का वैल्यू 2, 2 में घटो 4, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आ जाए तो 26 जोड़ो, 24। 24 मतलब 24 मतलब हाँ, गड़बड़ हो गया क्या रे? ठीक तो है? तो तुम भी मेरे साथ रुक गया, लगता है कुछ हुआ सही में गया। बच्चा को जिस मतलब भावना में रखिए, उसी भावना में, अरे गलत हो गया, हाँ लगता है गलत हो गया, क्योंकि समझ कुछ नहीं रहा है। 2 से 4 घटा तो कितना हुआ? 24। 2 में 4 घटा हुआ 24, ये है रीजनिंग। मैथ थोड़े है। और 13 में कितना घटा? रूल पकड़ लिया, सभी में 4 4 घटा है, राइट? तो चलो O15, इसमें 4 घटाओ, बोलो 11। 11 मतलब 19 में 4 घटाओ, 15 मतलब O, इसमें 4 घटाओ, 20 मतलब, इसमें 4 घटाओ, 5 मतलब, कहाँ मैच हुआ आंसर? ठीक है। थर्टी सेकेंड में उड़ा देना है आंसर को। बहुत हो गया 30 सेकेंड, बहुत, उससे ज़्यादा लिया तो गड़बड़ है। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, प्रैक्टिस वैसे करो जैसे परीक्षा में बैठा, और सभी से आगे निकलने की कोशिश करो, भीड़ से आगे, तो सबसे पहले हो गए हम कामयाब, तब मज़ा आएगा। सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले रेडी? हाउ मच? 1 2 3। चलो बच्चों, इसको बनाने का तरीका देखो क्या करते हैं। सीखना सभी शांत होके। क्या पूछा है? सबसे लंबा। तो हम इलिमिनेशन राउंड से बनाते हैं। इलिमिनेशन मतलब होता है छांटना, इलिमिनेट मतलब छांटना। अंग्रेजी वर्ड भी याद रखा करो, हम पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम है लेकिन बहुत अंग्रेजी आता है। इलिमिनेशन मतलब छटैया करना, ठीक है? तो सबसे लंबा ढूंढना है तो हम छांटेंगे छोटा आदमी को,
ई भी किसी से छोटा, ई भी किसी से छोटा, हटाओ इसको, ई भी किसी से छोटा, इसको हटाओ। तो सब छोटका को छांटते छांटते क्या बचेगा? सबसे बड़का बचेगा ना। चलो छांटना शुरू करते हैं। पढ़ो, कहाँ से इंफॉर्मेशन दिया? यहाँ दिया, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक तो नामे है ना रे। यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। सिया अपने दोस्तों में तीसरी सबसे लंबी है। तीसरी सबसे लंबी का मतलब हुआ सबसे लंबी नहीं है। अरे तीसरा सबसे लंबा है, मतलब नहीं समझा, नीचे से तीसरा, ये हुआ मतलब। यानी सिया यदि ऑप्शन में है, चलो यहाँ तय हो गया कि सिया सबसे लंबी, सिया की कहानी खत्म। सिया इधर भी होगा ना, जहाँ नाम है वहीं छांटते हैं, ठीक है, ध्यान देना। रुक जाओ, आराम से समझना, एकदम प्रेम से। सिया तीसरी लंबी है, इसका मतलब हुआ कि सबसे लंबी नहीं है। सिया कहाँ है? जहाँ नाम लिखा है उसमें देखो, सिया, सिया क्रॉस, राइट। आगे पढ़ो। मायसा अपने दोस्तों में तीसरी सबसे छोटी है, मतलब मायसा छोटी है, तीसरी सबसे छोटी है, यानी छोटी है ना वो। इसका मतलब मायसा की भी कहानी खत्म। मायसा कहाँ? मायसा की कहानी खत्म। नहीं समझ रहे हैं क्या काम? इस लाइन का मतलब समझते हो कि नहीं रे? मायसा अपने दोस्तों में तीसरी सबसे छोटी है, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे छोटी हो गई, छोटी से थोड़ा सा बड़ी, बड़ी से थोड़ा सा ऊपर, तीसरी सबसे छोटी, ये हुआ मतलब। समझ में आना ना? यानी छोटी, तीसरी सबसे छोटी, वहाँ 7 ठो है, तो तीसरा पोजीशन पे होगा ना नीचे से वो। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब सबसे लंबी नहीं है। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ो। मायसा अपने दोस्तों में थी, यहाँ तक पढ़ लिए? चलो आगे पढ़ो। आरब यस और सिया से लंबा है। आरब लंबा हो गया किससे? यस से भी और सिया से। इसका मतलब यस और सिया दोनों छोटा हो रहा है, तो यस और सिया को काटो। सिया पहले ही कट चुका है, यस को भी साफ करो, कैंसिल। आगे पढ़ो। हीर और टिया मायरा से छोटी है। हीर भी छोटा, टिया भी छोटा, दोनों छोटा। छोटा वाले को छांट। हीर और टिया कहाँ है? हीर भी कटा, टिया भी कटा। यहां तक हो गया ना? अरब समूह में सबसे लंबा नहीं है, यानी अरब भी किसी से छोटा है। अरब भी कटा, बचा क्या? एक ठो को बचा के रखना। इन्हें के काटते काटते सबको तुम काटिए देना। क्या ये छटैया सा आंसर नहीं आ गया? तो कभी कभी छटैया मेथड यूज किया करो, आसान है कि नहीं है? चल आगे बढ़। बहुत इजी, बहुत इजी। इससे इजी रीजनिंग नहीं होता है, इससे सब टफ ही होता है। वेरी गुड, यस। फटाफट उठाओ मेरे हाथ। पहला दिन बना रहा लगता है, इसलिए दिक्कत हो। बहुत आसान है ना? पकड़ में आया? कल वाला बच्चा बहुत अपसेंट है ना, लग रहा है। आप लोग को कुछ नजर आ रहा है? हमको तो आ रहा है। सोया होगा, सोए रह गया होगा। 35 का स्क्वायर होता है 1225, और कोई भारी स्क्वायर नहीं दिया है, सबसे सस्ता। जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर जानते हो बच्चों कैसे निकलता है? 25 हमेशा लिखा जाता है, और 5 को छोड़ के जो बचा उसका अगला नंबर से गुना कर दो इसको, तो 3 चौके। जैसे 45 का स्क्वायर बताओ, 4 का अगला 5, 5 चौके 20, 25, यही ना होता है? तो देखो ये 35 का स्क्वायर है कि नहीं है? 5 का अगला 6, 6 पचे 30, 25, ये भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर डालो। 7 का अगला 8, 8 सते 56, 25, आंसर कहाँ? बिहार। ठीक है, चलो ये लगाओ क्वेश्चन। बहुत सस्ता है, 100 से सस्ता, 100 से सस्ता। आया?
गुड। कितना बढ़ा बाबू? 12। कितना बढ़ा? कुछ समझ में आया? 12 का पारा चल रहा है। 12, 12 दूनी तो अगला 12 36। चेक करिए क्या 36 बढ़ा है? तो अगला क्या बढ़ेगा? 48। 48 जोड़िए। इकाई अंक 9 कहाँ है? और इकाई अंक पे ध्यान दिया करो, इन्हें कि पूरा जोड़िए ले, पूरा जोड़ना भी नहीं है। ऑलवेज अटेंशन ऑन यूनिट डिजिट। चलो इसे बढ़ो, ये भी सस्ता है एकदम फटाफट। साहब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट। बना? गुड। लगा घटा कुछ? क्या घटा? 9। 9 माइनस यहाँ 9 ही माइनस यहाँ। गुड, तो समझ में आ गया। 9 9 घटता जा रहा है, यहाँ भी 9 घटा दीजिए। 9 घटाइए कितना? 67। आंसर डी। चलिए बनाइए। दिस इज योर एनालॉजी टाइप सवाल है। बन गया? वाह, देखते ही गजब हो तुम लोग। क्या देखा जो मार दिया? बताओ। चलो चलो खड़ा होकर बताओ। 7 दूनी 14। गुड। फिर हाँ, वाह, देखा कमाल। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली लगाओ। और कुछ बोलना चाहेंगे कोई? आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। आधा जूठा, आधा जूठा, आधा जूठा, ठीक है। सी इज ऑल्सो राइट। काहे घबरा रही हो? यू आर ऑल्सो राइट। तुम अलग तरीके से पकड़ी, ये अलग तरीके से पकड़ा, वो भी सही है। हाँ, अरे सभी में देखो तुमने क्या करी ना, समान करी। क्या करी? गुना 2 गुना 3, गुना 2 गुना 3, गुना 2, किसी का गुना 2, किसी उसी का गुना 3, उसी का गुना 2, उसी का गुना 3, किसी खास संख्या का गुना 2। देखो पकड़ ली। 7 दूनी 14, 7 21, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 25 दूनी 50, 25 तिया। अब दूसरा बच्चा पकड़ा, 14 से 21 हुआ, कितना जुटा? 7। ऐसा लगा कि 14 का आधा जोड़ दिया। कितना जोड़ा? क्या 12 में यहाँ देखो कितना जुटा? 6। इसका आधा है कि नहीं? तो 50 का आधा बच्चों 25 जोड़ो, वही आंसर। तो सही है, ठीक है। यस सर। उसको भी सही माना जाए। सही है। हाँ बिल्कुल। नहीं, कुछ लोग यदि कह रहे गए देखे बड़ा एकदम फास्ट उड़ रहे थे। अरे कोई कोई जो उसका कॉम्पिटिटर होता है ना, वो इंतजार करता है खाली इसका गलत हो जाए। कॉम्पिटिटर समझते हो? यस सर। 2 जिगरी दोस्त एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होता है। दोस्त किसको कहते हैं? जो साथ पढ़ने बैठ गया तो उस सेट बनाने के दौरान भी हनुमान जी का नाम ले रहा है, हे प्रभु हमारे दोस्त से 1 नंबर ज़्यादा आना चाहिए। नहीं तू छोड़ेगा नहीं हमको, इतना चिढ़ाएगा। तो हो सकता है उसका कोई कॉम्पिटिटर बैठा होगा तो सोचता होगा ना किसी तरह गलत हो जाए, लेकिन हुआ नहीं गलत। चलिए ये लो, इशारा करो इशारा, और इशारा में इशारा समझो। इशारों में इशारों की बात जो समझ गया वो ब्लड रिलेशन समझ गया, मना? अरे लो, हो गया। हो रे, यहाँ भी देखिए रहा है खाली। देखो ये सब रिलेशन भी समझा करो। एक बार ट्रेन में ऐसे ही मार हो गया। रीजनिंग पढ़ने वाला बच्चा इतना रीजनिंग का प्रैक्टिस किया इशारा वाला कि जहाँ जाता था इशारे में बात करता था। तो एक लड़का ट्रेन में बैठा हो, उसको कहता है, देखो संबोधन किया
कि मेरे भाभी के देवर प्लीज़ साइड हो जाइए। लड़का उठा, दिया दूध तमाचा। बोला क्या बोला रे? बोला पढ़े लिखे नहीं है क्या? काश तुम रीजनिंग पढ़ा होता रे बेवकूफ़ कहीं का। भाभी का देवर मतलब तो उसको भाई बोला तो बुरा बात बोल दिया कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ। ऐसे बोलता भाई थोड़ा साइड हो जाओ तो कोई तकलीफ तो नहीं था। कहा भाभी के देवर साइड हो जाओ। तो देखा, इसलिए कहता है सब जगह सारा ज्ञान नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। बेचारा कितना अच्छा बोला, सम्मानजनक बात बोला कि नहीं रे? हाँ, हम ही को देख रहा है, अभी भी नहीं समझा क्या क्या बोला? जो नहीं समझा वो भाभी पे फोकस है, भाभी से इधर उधर बढ़ ही नहीं रहा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए देखो, मेघा ने कहा, लड़का की ओर इशारा किया और मेघा ने कहा, क्या कहा? ऐसे रिलेशन को भी हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट कैसे? देखो, लड़की कहती है वह मेरे दादा, दादा नाना कोई भी, यदि ऑप्शन में डाल दिया इसका मतलब दादा भी ले सकते हो, तो दादा ही लेते हैं क्या? लड़की कहती है मेरे दादा की इकलौती संतान, दादा का इकलौता संतान मतलब उसका बाप नहीं। बोल के देखो, मेरे दादा का इकलौता संतान, किसके बारे में बोले? अपने पिता के बारे में बोले कि नहीं? लड़की कहती है मेरे दादा की इकलौती संतान यानी मेरा पिता, मेरा पिता का इकलौता पुत्र। आपके पिता का इकलौता पुत्र आपका भाई होगा कि नहीं? हाँ भाई। अब नाना भी ले लो, तुमको दिखा देते हैं नाना में भी। कहा नाना की इकलौती संतान, नाना का इकलौता संतान मतलब बोलो मामा। तुम्हारे नाना का इकलौता बेटा मामा, और मामा का इकलौता पुत्र तुम्हारा ममेरा भाई। भाई ये तो होता है, तो दोनों में वही आंसर जा रहा है कि नहीं? मिरर इमेज फटाफट मारो, इसको कहते हैं मिरर इमेज। बनाओ, पकड़ा रे? मिरर इमेज में फिगर क्या होता है? वर्टिकली ऐसे होता है, जिधर मिरर वैसे, जैसे आईना में जाना और ऐसे ऐसे करना, तुमको करेगा ऐसे ऐसे, अपोजिट, जस्ट वर्टिकली रिवर्स होता है। तो ये रिवर्स होके एच उधर चला जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं? एच ए 2 9 डी सभी का पार्टिकुलर देखना है क्या? पार्टिकुलर देख लेते हैं। तो एच तो इधर जाएगा, एच उल्टेगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, है कि नहीं? ये लाइन इधर होगा, देखो किधर है, इसमें भी है, सही है, ये भी सही है, वो भी सब सही है। ए उल्टेगा तो ऐसा ही दिखेगा, सेम दिखेगा, देखो सेम सेम। कम से कम ये साफ हो गया, ये देखने से साफ हुआ। और आ जाओ दो बाबू, ऐसे उल्टेगा उधर, किधर? ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसा होगा? हाँ, नीचे ये लाइन रह जाएगा ना, नीचे ये लाइन रहेगा, नीचे है लाइन नहीं, एक ही कहानी खत्म। ये लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है, ये को छटन दे, 9 उल्टेगा तो ये जो है बम छोड़ा है, उसमें जो लौकी रहता है, लौकी ये लौकी नीचे ही रहेगा कि नहीं? तो लौकी नीचे किस में है? देखो ये भी सही है, ये भी सही है, चलो। और ये दोनों कॉमन ही हो चुका है, दोनों में ये सेम है, ए भी सेम है। अरे तो अच्छा, इधर हम आगे बढ़े नहीं हैं। अच्छा, डी उल्टेगा तो ऐसे जाएगा, ये वाला किधर होगा? उस तरफ, उस साइड दिखना चाहिए, किसमें है? हाँ, बिहार में। यहाँ देखो गलत है या नहीं? ये उल्टेगा तो नीचे ना, ये ऊपर कर दिया, यानी ये गलत बाबू। बचा क्या? और इसको भी देख लो, इसको उल्टाएगा तो ये दिखेगा कैसा जानते हो? पी जैसा। कैसा दिखेगा? पी जैसा, ये पी, यहाँ बी दिख रहा है। कंफर्म आंसर बिहार, ठीक? ऐसे ऐसे जो करते हैं आप समझते हैं? हाँ,
चलिए बना दीजिए, इसे भी बना दीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला % का स्थान बढ़ा सकती है। इससे सस्ता और क्या हो सकता है? 18 में क्या जुड़ा रे? 21 में यहाँ क्या दिख रहा है? 3 का पार है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 36, 12 आंसर 48। वेरी गुड। आ जाओ, फिर वही जो पहला था कुछ वैसा ही है, और बाबू सब बना के दिखा दो हमको, सब सेम उसी तरह का है एकदम। पहला जो बताए थे ना वैसा ही वैरायटी है, बनाओ सब। अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम लोगों को। जो उसको समझा होगा अच्छे से वही बनाएगा, तुम्हारी परीक्षा तुरंत हो जाती है। इसको कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। बिहार एसएससी की परीक्षा में बैठिए न, पूछेगा, पक्का पूछेगा। कितने बच्चे आंसर तक पहुंचे? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 उठाओ उठाओ, 6 7 8 9 10 11। चलो बहुत बढ़िया, इतने लोगों ने बना लिया कम से कम। अच्छा वही कुछ रिलेशन है, रिलेशन को जरा पकड़ो तो देखो क्या क्या है। यहां से यहां पहले देखो क्या है, ये दोनों एक दूसरे में शिफ्ट हो गया नहीं? ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, और ये आ गया यहाँ, पूरा ट्रायंगल बना लिया। दिखा रे, ये गया यहाँ, उसमें देखो न रे, कहता है ये गया यहाँ, कहाँ गया? यहाँ तो ये है। अगला में देखो, किसमें देखना है? अगला में। ये यहाँ गया, देखो ये यहाँ गया, हाँ चला गया, और ये उठ के यहाँ आया। ठीक है, तो इस दोनों में ये रिलेशन आया। लगता है इस दोनों में भी वही रिलेशन होगा। देखो तो ये इंटरचेंज, ये गया यहाँ, सही है, ये गया यहाँ और ये आया यहाँ, सही है। अब पकड़ना है तुमको, यहाँ से यहाँ तो दिख गया, यहाँ से यहाँ जो रिलेशन होगा वही रिलेशन फिर यहाँ से यहाँ आने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ से यहाँ क्या रिलेशन है बाबू, पकड़ो तो। ये प्लस गया यहाँ नहीं, और 2 गया यहाँ, ए गया यहाँ। अच्छा इधर घुमा देखो, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, ये गया, समझ में आया? और ये दोनों हो गया इंटरचेंज। चलो इसका मतलब यहाँ से यहाँ यही वाला पैटर्न फॉलो होगा, ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, चलो 2 जाएगा यहाँ, बीच में कहाँ है 2? इसमें भी नहीं, इसमें, अरे के बार में उत्तर पकड़ा गया। अरे सिर्फ एक से ही उत्तर पकड़ा गया, एक के में बीच में है। बाद बाकी तुम सारा देख भी लो। 2 यहाँ, सी यहाँ आया है, देखो ए यहाँ आया, और ये दोनों इंटरचेंज हुआ है, कंफर्म आंसर। ठीक है, अभी छोटा ही रहने दो। यदि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो तुमको साइलोजिज्म नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, सीधी सी बात। अच्छा देखो, पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा अभी इतना ही रखते हैं, सभी बच्चे को दिख जाना चाहिए। पहले दिखा देते हैं, ये ऐसा है, ठीक है, चारों ऑप्शन है। अब जो दूर में बैठे हुए आदमी हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, कथन रहने देते हैं, निष्कर्ष रहने देते हैं। सही है बच्चों यहाँ तक? चलो अब दिख जाएगा। रेडी? रेडी? हाँ, हम आंसर लेंगे अभी अब। चलिए आप क्या आंसर दे रहे हैं?
बिहार। वेरी गुड। और आप क्या दे रहे हैं? बिहार। आप यही दिए। और कौन देंगे? ये आप क्या दे रहे हैं? बिहार। ठीक है, आप भी बिहार ही दिए और इधर नहीं दे रहे हैं। हाँ बोलिए आप दोनों। सी, दोनों सी, दोनों ने दिया सी। और इधर कौन देना चाहे? क्या? बिहार। आपने बिहार दिया। और बोल बिहार। आप बी बिहार। ठीक है, आप क्या देना चाहिए? बिहार। आप दिल्ली। आप देना चाहेंगे? एक नया आंसर आ गया फिर से, दिल्ली। कोई बच्चा ए दे दो प्लीज। एक ए से नफरत क्यों है भाई? बोलिए आप ए दे रहे। कोई दे दो न, भगवान का नाम लेके। नहीं, ऐसे हम सभी से पूछते तो किसी से ए तो आ ही जाता। ये तो होता है, वो तो आना ही आना। अब आइए, बी सी डी आया है। अब इसमें कौन आदमी सही है देख लेते हैं। ठीक है, इंतज़ार कर लीजिए और मेरे बातों पे सोचिएगा भी हम क्या क्या बोले जा रहे हैं। कथन है कुछ खिड़की दरवाज़ा है। आप लोग को समझाने के लिए पूरा खिड़की लिख देते हैं हम, यस सर, जिससे किसी बच्चे को ये ना लगे कि खिड़की नहीं है। यह है खिड़की। और कुछ खिड़की क्या है? दरवाज़ा। कुछ खिड़की क्या है बच्चों? दरवाज़ा। और कहा कोई भी खिड़की कपबोर्ड, कपबोर्ड समझता है ना? कोई भी खिड़की कपबोर्ड, खिड़की और कपबोर्ड में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसने कहा ये फिगर और ये फिगर में देखो, ऐसे में इंडिकेट भी कर दे, इस दोनों में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट कह दिया। और नहीं वाले पे थोड़ा फोकस करना होता है। ठीक है, इतना तो तुम लोग बना भी लिया होगा, सोच भी लिया होगा। अब निष्कर्ष पे आ जाओ। कहता है कोई भी कपबोर्ड दरवाजा, कोई भी कपबोर्ड दरवाजा। साधारण सोच वाला बच्चा कहा ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हो गया गलत। क्योंकि साधारण बच्चा को दिखा सही है, मैं टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वही तो कह रहा है, कोई भी कपबोर्ड दरवाजा नहीं है और सच में स्पर्श नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहानी खत्म। सही बात बोला, उसको सही मार दिया। ये हो गया गलत। क्यों? कथन में, कथन और कथन में इस दोनों के बारे में कुछ बोला गया रहता, हम कहीं न कहीं वेन डायग्राम में कुछ कनेक्शन दिखाते। और जब कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब कथन में इस दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। और जब कुछ भी नहीं बोला गया है तो उसके बारे में जो कुछ भी निष्कर्ष आएगा वो हमेशा गलत मान्य होगा। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इस दोनों में लगाया है बाबू। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कन्फर्म निष्कर्ष कैसे कहते हैं कि नहीं ये होगा? कोई कहेगा हो काहे नहीं सकता है, तो दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं? तो पहला क्या हो गया? गलत। कुछ दरवाजे निश्चय ही कपबोर्ड। बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, एकदम मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख कर। कुछ दरवाजे निश्चय ही कपबोर्ड नहीं है। कुछ कपबोर्ड निश्चित ही क्या नहीं है? कुछ दरवाजे, सॉरी, कुछ दरवाजा निश्चित ही कपबोर्ड नहीं है। ये सही या गलत? अरे बालक, ये है 100% सही। कहो सर कैसे? सुनो मेरी बातों को ध्यान से। खिड़की और कपबोर्ड में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। खिड़की और दरवाजा में कुछ संबंध है, समझ रहा है? बालक बताओ, ये वाला जो एरिया है तुम्हारा, ये वाला एरिया खिड़की का, क्या ये खिड़की दरवाजा है कि नहीं? यस सर। क्या ये दरवाजा खिड़की है कि नहीं? है ना? राइट।
तो जब इतना सा दरवाजा खिड़की हो रहा है तो इतना सा दरवाजा कभी भी कपबोर्ड होगा? क्योंकि उसने कहा खिड़की और कपबोर्ड में सटने नहीं दीजिएगा, थोड़ा भी नहीं। तो ये वाला जो एरिया दरवाजा का है, अरे ये वाला इधर वाला एरिया जो बच रहा है वो सट भी सकता है, नहीं भी सट सकता है। लेकिन जब कहा खिड़की और कपबोर्ड में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब ये वाला जो एरिया खिड़की का है, क्या ये इसके साथ कनेक्ट हो पाएगा? बोलो, ये वाला एरिया कभी भी इसके साथ कनेक्ट होगा? नहीं। जब ये वाला एरिया कनेक्ट नहीं होगा तो ये वाला एरिया तो दरवाजा भी है ना मेरा, बोलो। और ये दरवाजा कभी भी कपबोर्ड नहीं हो सकता है, यही बात तो लिखा है। निश्चित ही कपबोर्ड नहीं होगा, यानी दूसरा सही है। कंफर्म आंसर इज डी। अरे दिल्ली में अब भी कंफ्यूजन है क्या? उसी में तो लिखा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमें विश्वास था कि मैक्सिमम बच्चे फंसेंगे, और इस लेवल तक आपने साइलोजिज्म पे पकड़ बनाया है कि नहीं? नहीं बनाया हो, इसका मतलब आप कमज़ोर हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन 5 ठो दिया, 5 गलती कर दोगे, ये तय। चलिए, थोड़ा बहुत भी बुझाया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा भी बुझते रहो बातों को। एक दिन डाइस पढ़ाए थे तुम लोगों को, देखते उत्तर लगाओ जल्दी से, फटाफट। डाइस पढ़ने उस दिन बहुत कम बच्चा आया था, बहुत क्वेश्चन पढ़ाए थे। आ गया? किसका अपोजिट? 2 का अपोजिट, तो 2 यहाँ दिख रहा है। 6 और 1 यदि कॉमन आता नहीं आ रहा है, 2 है 6 नहीं, तो एक सरफेस कॉमन वाला कोई भी 2 व्यू देखिए तो, जिसमें एक ही सरफेस कॉमन दिख रहा हो, कौन कौन सा? 1 और 3 लिया जाए, इसमें एक ही सरफेस कॉमन है, कौन सा बच्चों? 2। शुरुआत कहीं से करें, यहाँ से करते हैं। 2 के बाद 6 के बाद क्लॉकवाइज घूमते हैं हम लोग, और वहीं से कॉमन से फिर से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 2 फिर नहीं लिखना है, उसको खाली छोड़ देना है। 2 के बाद 5 के बाद जो छूटा उसको डाल दीजिए। तो 2 का अपोजिट ही पूछा था, 2 का अपोजिट। सही है बच्चों? तो ठीक ठाक रहा डिस्कशन? अच्छा लगा? वेरी गुड।